मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मंदार खंड को देश को समर्पित किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने ऐसी मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर और डबल कंटेनर ले जाने की व्यवस्था है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ही ऐसे कई काम हुए जो आधुनिक भारत में विकास को रफ्तार दे रहे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हर भारतीय का आह्वान है, न हम रुकेंगे और न ही थकेंगे। इस नए कॉरिडोर को भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पीएम बोले कि ये कॉरिडोर सिर्फ आधुनिक मालगाड़ियों के लिए रूट नहीं है, बल्कि देश के तेज विकास के कॉरिडोर भी हैं। इस कॉरिडोर से हरियाणा, राजस्थान के दर्जनों जिलों के स्थानीय उद्योगों को लाभ मिलेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न, ये सिर्फ आधुनिक मालगाड़ियों के लिए आधुनिक रूट सिर्फ नहीं है, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के तेज विकास के कॉरिडोर भी है। ये कॉरिडोर देश के अलग अलग शहरों में नए ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पॉइंट के विकास का आधार भी बनेंगे। पीएम बोले कि आज देश में व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें बिजली, पानी, इंटरनेट, सड़क, घर जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देने का काम चल रहा है, जिसमें उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने सामना के जरिए एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी के लिए मोदी के बिना और कांग्रेस के लिए राहुल गांधी के बिना कोई विकल्प नहीं है। कुछ समय के लिए गांधी के दूर जाते ही पार्टी की पकड़ जहां थी वहां से कमजोर ही हुई। अब फिर से राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद स्वीकार करने के लिए हामी भर दी है। ये बात पक्की होते ही दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के घर आयकर विभाग का दस्ता पहुंच गया। मतलब वाड्रा के घर आयकर विभाग ने रेड मारी। ये संयोग बिल्कुल भी नहीं है। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन वैज्ञानिकों ने ढूंढी, फिर भी एक आध वैक्सीन राजनीतिक पेट दर्द और राजनीतिक बदले की बीमारी के लिए भी बनाई गई होती तो कितना अच्छा होता। संजय राउत ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, रॉबर्ट हमेशा से बीजेपी के निशाने पर रहे हैं, लेकिन पिछले 6-7 सालों से केंद्र में उनकी सरकार है ही और गांधी परिवार के विरोध में हर तरह का शस्त्र प्रयोग किया जा चुका है। शिवसेना नेता ने कहा कि विदेश से काला धन लाने की गर्जना तो पीएम मोदी ने ही की है। फिर उन्होंने पूछा कि इस काले धन वाले ने पीएम केयर्स फंड में गुप्त दान करके खुद को शुद्ध करवा लिया है क्या? इसकी जांच किस अदालत में होगी? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद भी खींचतान जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल्स के बाहर जमकर हंगामा किया। अब अमेरिका में हंगामे के बाद वॉशिंगटन डीसी में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस घटनाक्रम पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं हिंसा की खबरें देखकर परेशान हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, वॉशिंगटन डीसी में दंगों और हिंसा के बारे में समाचार देखने के बाद परेशान हूँ। सत्ता का व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हस्तांतरण जारी रहना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैरकानूनी विरोध प्रदर्शन के जरिए प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता।
बता दें कि ट्रंप समर्थकों ने उस समय हंगामा किया जब अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज वोटों को लेकर बहस चल रही थी। इस बैठक में जो बाइडेन की जीत की पुष्टि की जानी थी। कैपिटल के बाहर पुलिस और ट्रंप समर्थकों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने कैपिटल की सीढ़ियों के नीचे लगे अवरोधक तोड़ दिए। इसके बाद ट्विटर और फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को निलंबित कर दिया है। साथ ही कुछ ट्वीट और वीडियो को भी हटा दिया गया है। हंगामे के दौरान ट्रंप समर्थकों की पुलिस से झड़प भी हुई। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिंटन ने हिंसा के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है और अपने समर्थकों को समझाने की अपील की है। This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now. I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward. You've heard me say before in different contexts, the words of a president matter, no matter how good or bad that president is. At their best, the words of a president can inspire. At their worst, they can incite. And therefore, I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege, to storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices, the floor of the United States Senate, rummaging through desks, on the Capitol, on the House of Representatives, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest, it's insurrection. The world's watching. Like so many other Americans, I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment. हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।